हाँ बच्चों, अभी तक इसमें हमने पढ़ा एक तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अव्यर्थता का सिद्धांत, और इसके बाद आपने पढ़ा बहते हुए द्रव की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और 3 तरह से ऊर्जा पढ़ी आपने, दाब ऊर्जा। अब पहले हम पढ़ेंगे इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, बर्नौली प्रमेय या बर्नौलीज थ्योरम। ये क्या कहता थ्योरम कि अगर कोई असंपीड तथा आश्यान द्रव, जीरो कंप्रेसिबिलिटी और जीरो विस्कोसिटी द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु इसके प्रत्येकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। या हम कहें दूसरे शब्दों में दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि अगर कोई आदर्श मतलब असंपीड और आश्यान द्रव, एक ही शब्द कहते हैं आदर्श द्रव, मतलब जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी। जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से किसी धारा रेखीय नली में बहता है, तो नली में किसी भी बिंदु पर उसके प्रत्येकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। यानी हम कहेंगे, देखिए एकांक आयतन की ऊर्जा आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, दाब ऊर्जा P, गतिज ऊर्जा हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH। यहाँ पे एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो m के जगह जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, तो उसको क्या लिखेंगे, हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। बर्नौली की प्रमेय एक प्रकार से प्रवाहित द्रव अथवा गैस के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यानी दोनों साइड की एनर्जी बराबर होगी। जैसे हमने कहा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 इक्वल टू P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर प्लस रो GH3, ये बराबर सब होते जाएंगे, यानी ये क्या हुआ, ऊर्जा संरक्षण का नियम हुआ। अब इसको सिद्ध कर, वेरी इंपॉर्टेंट, बर्नौली थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। बर्नौली थ्योरम में क्या बताया, मैंने ये बताया कि जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से किसी धारा रेखीय नली में बहता है, तो नली में किसी भी बिंदु पर द्रव के प्रत्येकांक आयतन की समस्त ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। प्रूफ देखिए, ये धारा रेखीय नली है, x सिरा y सिरा, यहाँ द्रव प्रवेश कर रहा है B1 और ये निकल रहा है B2। यहाँ पे हाइट h1 है, यहाँ पे हाइट h2 है, ये x साइड है y साइड। तो ये दिया हुआ है, x साइड पे एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पे दाब B1 है जो द्रव प्रवेश कर रहा है B1। y सिरे पे देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है, दाब P2 है, और जो द्रव निकल रहा है उसका वेग क्या है, V2 है। यहाँ देखिए यह साइड क्षैतिज से कितनी ऊंचाई पे है, h1 पे, और यहाँ पे दूसरे साइड में h2 ऊंचाई है। देखिए ऊपर देखिए नली थोड़ी मोटी है और नीचे सकरी है, तो जाहिर सी बात है जहां नली मोटी होगी वेग कम होगा और जहां पतली होगी वेग ज्यादा होगा। अब देखिए इसमें x सिरे पर द्रव प्रवेश करेगा, प्रवेश कराना पड़ेगा, और y सिरे पे अपने आप निकलेगा। यानी इसके मतलब क्या हुआ कि कुल कार्य क्या होगा, x सिरे पे जो कार्य y सिरे पे कार्य, वो दोनों अंतर होगा, दोनों का नेट जो कार्य होगा। क्यों, एक पर कार्य किया जा रहा है वर्डन ऑन दी सिस्टम और दूसरे में वर्डन बाई दी सिस्टम, तो दोनों वर्ग का डिफरेंस होगा, इधर पे नेट कार्य हो जाएगा। और नेट कार्य मान ये क्या है, ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय कि जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही उतना कार्य होगा, नेट कार्य। तो पहले हम नेट कार्य निकाल लें। देखिए x साइड पे नेट कार्य क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और बल बराबर दाब गुणे एरिया, और विस्थापन कितना होगा, 1 सेकेंड में द्रव v1 दूरी तक जाएगा। तो इस तरह से इसमें आप देखिए
एक सेकंड में एक सिरे पर प्रवेश करने वाले दर पर किया गया कार्य W1 बराबर बल गुणे विस्थापन। W1 बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल गुणे विस्थापन। दाब क्या हुआ P1 ये एक सिरे पे और क्षेत्रफल A1 और वेलोसिटी V1। इसी प्रकार y सिरे पर एक सेकंड में निकलने वाले दर द्वारा किया गया कार्य। देखिए एक में लिखा है दर पर किया गया कार्य वर्क डन ऑन दी सिस्टम और दूसरा क्या है वर्क डन बाय दी सिस्टम। जब दर प्रवेश कर जाएगा तो जो निकलेगा दूसरे से अपने आप निकलेगा यानी वर्क डन बाय दी सिस्टम। तो कुल कार्य कितना होगा W बार W1 माइनस W2 W बार P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2 या A1 B1 इक्वल टू A2 B2 ये बराबर AB। जब अभिर्थता का सिद्धांत क्या कहता है A1 B1 इक्वल टू A2 B2 ये हो गया AB। ये आयतन हुआ AB द्रव का आयतन और द्रव का आयतन क्या होता है मात्रा बटे घनत्व। मात्रा m लिखा और घनत्व रो लिखा तो अब क्या लिख सकते हैं W बराबर m अपान रो P1 माइनस P2 ये हो गया। ये नेट कार्य होगा। अब देखिए ऊर्जा में वृद्धि ऊपरी सिरे पे क्या है वेग दर का कम है नीचे सिरे पर ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। स्थितिज ऊर्जा देखिए x सिरे पे h1 ऊंचाई से दर नीचे आ रहा है और y पे s2 ऊंचाई पे यानी x पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी और y पर स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो ऊर्जा परिवर्तन पहले निकालें। पहले देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर क्योंकि y पे वेलोसिटी ज्यादा है तो हाफ m कॉमन लिया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। दर की स्थितिज ऊर्जा में कमी बराबर क्या होगा mg h1 माइनस s2। दर की ऊर्जा में नेट वृद्धि क्या हो जाएगी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और माइनस mg h1 माइनस s2। स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई। तो अब देखिए किया गया नेट कार्य बराबर ऊर्जा में वृद्धि क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपका m अपान रो P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2m B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस s2। अब देखो m सभी में है या दूसरे साइड में m कॉमन ले लीजिए काट या m पहले काट दिया दूसरे का काट दिया तीसरे का काट दिया तो अब ये क्या बचा अब ये आ गया P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर माइनस रो जी H1 माइनस S2। तो इस तरह से आपने देखा क्योंकि रो से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू हो गई P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1 प्लस रो जी H। अब 1 वाला एक तरफ कर दीजिए 2 दूसरी तरफ तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 इंटू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 या P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कांस्टेंट। अगर H1 बराबर H2 है तब क्या करेंगे कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट और यही क्या है दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। यही बर्नौली का प्रमेय है। इसमें देखिए नीचे थोड़ा सा इसमें कट गया है पहले वाले पेज में ये m अपान रो P1 माइनस P2 हाफ m B2 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस mg एंड S2 माइनस H1 ये H1 माइनस S2। तो इसमें हमने ये बताया था कि देखिए रो से इधर गुणा कर दीजिए तो ये P1 माइनस P2 बचेगा तो ये इक्वेशन आ गई। तो बर्नौली प्रमेय के लिए इक्वेशन है और दिस इज द बर्नौलीज थ्योरम। अब देखिए अतः किसी दर पे क्षैतिज व धारा रेखीय प्रवाह के लिए प्रत्येक बिंदु पर दाब तथा द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का योग नियतांक हो। अगर क्षैतिज में कोई क्षैतिज तल में दर बह रहा है तो सिर्फ 2 ही ऊर्जा लेंगे क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी सब जगह तो वहां पे P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ये भी क्या है बर्नौली थ्योरम।
अब देखिए प्रवाहित द्रव के दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष, इसमें प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटी हेड या ग्रेविटेशनल हेड। देखो बर्नौली प्रमेय क्या है, P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको क्या रो जी से भाग दे दी, तो रो जी से भाग देंगे तो पहला पद P अपान रो जी, दूसरा हाफ रो बी स्क्वायर अपान रो जी, तीसरा रो जी एच अपान रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया P अपान रो जी प्लस बी स्क्वायर अपान 2g प्लस P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देखिए P अपान रो जी को क्या कहते हैं, दाब शीर्ष, प्रेशर हेड, बी स्क्वायर अपान 2g को क्या कहते हैं, वेलोसिटी हेड, और P को क्या कहते हैं, इसको ग्रेविटेशनल हेड कहेंगे। तो इस तरह से आपने यह भी इसी का दूसरा फॉर्म हुआ, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड एंड प्रेशर। उसके बाद देखिए बर्नौली प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग। बर्नौली प्रमेय में क्या है, पहला बेंजुरीमीटर। देखिए ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी भी नली में हम द्रव के बहने की दर ज्ञात कर सकते हैं कि प्रति सेकंड कितना आयतन द्रव प्रवाहित होगा। किस प्रिंसिपल पर बेस से, बर्नौली थ्योरम पर। तो इस यंत्र द्वारा किसी नली में जल के बहने की दर ज्ञात कर सकते हैं, और ये किस सिद्धांत पे आधारित है, बर्नौली प्रमेय के आधार। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट दिया है, जो एक क्षैतिज नली है और उसमें दो ऊर्ध्वाधर नलियां लगी हुई। इनका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नीचे की नली का अलग अलग है। पहले पे जहां एक नली लगी है यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, दाब एरिया आपका a1 है। दूसरी जगह यहाँ पे नली पतली है और एरिया क्रॉस सेक्शन a2 है, वेलोसिटी v2। अब आवर्तता के सिद्धांत से आपने पढ़ा a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो a1 अपान a2 इक्वल टू v2 बाई v1 हो जाएगा। बर्नौली प्रमेय से यदि जल का प्रवाह क्षैतिज हो तो क्या होगा, P प्लस हाफ रो बी वन स्क्वायर प्लस P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे H1 बराबर H2, या इसको हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। ये यहीं तक कीजिए, इसका अगला डेरिवेशन नेक्स्ट PDF में आपको मिलेगा। ये इसका जो है आपका, कि आज ये बर्नौली प्रमेय का चौथा दिन है और नेक्स्ट और लास्ट जो है अगले दिन।